नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको अधिक मास की महात्म कथा का 20वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री नारायण बोले, देवता इस माँ के इस चमत्कार को देखकर प्रशंसा करते अपने अपने लोक को चले गए। नारद जी बोले, हे ऋषियों में श्रेष्ठ, आपने दिन के प्रथम भाग के कर्म कहे, अब दूसरे भाग के कर्म कहे। नारायण बोले, प्रातः कर्म करने के बाद मध्या संध्या करें, तिल से तर्पण करें, पंचयज्ञ करें, भूत बलि कौवे कुत्ते आदि को दें, द्वार पर आकर गोधन काल तक अतिथि को देखें, मिलने पर अन्न जल से उसका सत्कार करें, ब्राह्मणी सन्यासी तथा भिखारी को यथाशक्ति अन्न दान करें। उसके बाद पूर्वाभिमुख होकर शुद्ध वस्त्र धारण कर शुद्ध स्थान में स्वस्थ होकर प्रसन्न चित्त से भगवत प्रसाद भोजन करें। भोजन एक पात्र में 2 जने करें, जो केवल अपने के लिए रखे। जो कांसे के पात्र में रख कर खाता है उसकी आय बुद्धि यश तथा बल बढ़ते हैं। भोजन से पूर्व 5 ग्रास गौ कुत्ता कौवे अभ्यागत पिपीलिका आदि को देवे। पहले मीठा नमकीन एवं खट्टा, बीच में कड़वा, गर्म अंत में भोजन करें, अथवा पतला पदार्थ पहले, कठिन वस्तु बीच में, अंत में पतला पदार्थ खाएं। सन्यासी को 8 ग्रास, वानप्रस्थ को 16, गृहस्थ को 32 एवं ब्रह्मचारी को यथारुचि ग्रास खाने चाहिए। ब्राह्मण शास्त्र विरुद्ध भक्ष्य भोजन आदि न खाएं। भोजन करने के बाद जल दान कर पितृगणों को तृप्त करें। कुल्ला करके हाथ शुद्ध करें। पेट पर हाथ फेर कर आहार के पाचन के लिए अगस्त, कुंभकर्ण, शनि, कड़वागिनी एवं भीमसेन का स्मरण करें। फिर भगवान कृष्ण को प्रसन्नता पूर्वक स्मरण करें। मुख शुद्धि के लिए पान खाएं। इस प्रकार इस कार्य के लिए श्रेष्ठ शास्त्रों का अध्ययन करें। आजीविका न होने पर भी 2 घड़ी तो स्वस्थ मन होकर अध्यात्मक विद्या का स्मरण ध्यान करें। उसके बाद भगवान का ध्यान कर अपने कारोबार व्यापार में लगें। जब सूर्य अस्त होने वाले हो तब घर में आकर या तीर्थ में संध्या वंदन करें। संध्या समय टल जाने पर अर्धरात्रि तक अवश्य संध्या करें। जो नियम से संध्या करता है वह तेजस्वी होता है। संध्या के बाद तारे निकलने तक गायत्री मंत्र का पाठ करें। सूर्य तथा दिशाओं के देवताओं को नमस्कार करें। फिर नौकरों या घर के अन्य सदस्यों सहित थोड़ा भोजन कर शयन करें। अपने घर में पूर्व, ससुर के घर में दक्षिण दिशा में और परदेश में पश्चिम की ओर सिर करके सोएं। उत्तर की ओर सिर कभी न करें। सुखपूर्वक शयन के लिए अगस्त, माधव, महाबली, मुचकुंद, कपिल मुनि तथा आकस्तिक मुनि का नाम स्मरण करें। सिरहाने जल का कलश रखें। श्रुति काल के समय स्त्री सहवास करें। रात्रि में 2 पहर सोएं। बाद में उठकर वेद ध्यान करें। इस प्रकार दैनिक कर्तव्य करने वाला सुख को प्राप्त होता है। श्री नारायण जी बोले, यह गृहस्थ आश्रम के सुंदर कर्तव्य कर्म वेद के समान हैं। संसार की भलाई के लिए ही मैंने यह वचन कहे हैं। नारद जी बोले, हे तपोनिधि, पतिव्रता स्त्री की अपनी प्रशंसा की थी, उसके लक्षण कहिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, श्री नारद जी के पूछने पर श्री नारायण जी बोले, हे नारद जी सुनिए, पतिव्रता के लक्षण बताते हैं। पत्नी नीच स्वभाव का हो, चाहे रोगी हो, क्रोधी हो, गरीब हो, बूढ़ा, मूर्ख, गूंगा, अंधा, बहिरा, भयानक दिखने वाला, निर्धन, कंजूस, दुष्टचित, कायर तथा चाहे पर स्त्री लपट भी क्यों न हो, साध्वी स्त्री उसे देवता मानकर शरीर मन वाणी द्वारा निर्वीर रोग होकर सेवा ही करे। बाल, युवा तथा वृद्धा अवस्था में स्त्री कभी स्वतंत्र होकर गृहस्थ कार्य न करें। काम, क्रोध, लोभ एवं अहंकार त्याग कर स्त्री पति सेवा करें।
कोई अन्य मनुष्य काम करता होकर उसे बुरी निगाह से देखे, छुए तब भी अपने मन में विकार न आने दे, तो वह स्त्री उसके शरीर में जितने रोम हैं उतने ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करती है। अन्य पुरुष के रूप, धन, गुण आदि पर भी जो स्त्री मोहित होकर अपना धर्म नहीं त्यागती है, वह स्त्री साधु लक्षण वाली सती है। साध्वी स्त्री तो मनुष्य तो क्या, देवता गंधर्व भी सत्य से चलायाम नहीं कर सकते हैं। सती स्त्री पति के भोजनोपरांत भोजन करे, दुख में दुखी, प्रसन्नता में प्रसन्न अनुभव करें। उसके विदेश जाने पर आप श्रृंगार न करें, पति के सोने के बाद सोएं, उनके जागने से प्रथम शय्या त्याग दें, सास ससुर आदि बड़ों की सेवा करें। वह सती स्त्री पूजनीय होती है। पति के बाहर से आने पर द्वार पर आकर स्वागत करे। गृहस्थ स्वामी उसको घर खर्च को जो धन दे उसमें ही गृहस्थ कार्य चलाना, बुद्धि से कुछ बचा कर संग्रह करें। वह उत्तम स्त्री है, किंतु जो दान को धन दे उसमें से कुछ न बचाए। पति आज्ञा बिना अपने संबंधी को कोई वस्तु न दे। पतिव्रता स्त्री दूसरों से न बोले, संतोष करें। अत्यंत हंसना, क्रोध करना, रूठ जाना, जिस वस्तु को पति न खाए उसे न खाना। सती स्वार्थ त्याग कर दे, अपना श्रृंगार, तेल लगाना, उपटन, मंजन आदि पति की प्रसन्नता के लिए करें। श्रुति धानीति और तीसरे दिन धोबी र, चौथे दिन शुद्ध होती हैं, उस समय गृह कार्य न करें, किसी को स्पर्श न करें और स्नान आदि करके पवित्र होवें। स्नान करने के बाद भी पुरुष को न देखें। पहले सूर्य के दर्शन करें और पंचामृत पिए एवं केवल धतु का ही सेवन करें। गर्भणी हो जाने पर स्त्री को नियम से रहना चाहिए। वस्त्र आभूषण पहनकर अपने पति को प्रसन्न करें, सदा प्रचिंत रहें, धर्म कार्य को करें और शुद्ध पवित्र रहें तथा गर्भ की रक्षा करें। कुलटा और बुरी स्त्रियों से बातचीत न करें। ऐसी सती स्त्री श्रेष्ठ पुत्र लाभ करती हैं। ऐसा न करने से गर्भ गिरने की शंका रहे। अपने से अधिक गुणों वाली सौत को न त्यागें। ईर्ष्या और क्रोध होने पर भी उससे लड़ाई न करें। पति की बात आदर से सुने और बात न काटे। भोग के निमित्त पति उत्कंठा से बुलाए तो हंसती हुई जाए, पति के गाने से प्रसन्न हो। लड़ाई झगड़े की बात न करें। दुखी होने पर भी ऊंची आवाज में न रोएं। पति को कोसे नहीं। भाई बहनों के घर जाने पर भी पति से आज्ञा लेकर जाएं। विदेश जाते हुए पति को टोके नहीं। उसके पीछे सास के निकट सोएं और दिन भर पति का ध्यान चिंतन में रखें। विदेश में रहने वाले पति की स्त्री अत्यंत श्रृंगार न करें, सादा जीवन बिताएं, पर पुरुष से हंसी मजाक न करें। अकेले और एक वस्त्र में ही घूमें। पति के बुलाने पर स्त्री को चाहिए कि वह हंसकर शीघ्र जा पहुँचे। स्वामी के कहने पर ही उनके समीप बैठें। पति के खाने से बचा हुआ आहार महाप्रसाद के रूप में ग्रहण कर धन्य हो। कहीं अकेले न जाएं, नग्न स्नान न करें और पति से देश करने वाली स्त्री से मित्रता न करें। उखल, मूसक, देहली, पत्थर, चरखा, बुहारी आदि पर पतिव्रता न बैठें। तीर्थ स्नान करने के लिए तीर्थ में न जाना सके तो अपने पति के चरणों को धोकर चंद्रा अमृत पान करें। शंकर, ब्रह्मा एवं विष्णु से भी बढ़कर सती को उसका पति पूज्य है। जो बिना पति की इच्छा के व्रत नियम आदि करती हैं, वे पति की आयु को नष्ट करती हैं और स्वयं भी नरक में पड़ती हैं। जो पति के आज्ञा देने पर अकड़ कर उसे जवाब देती हैं, वे सती कहलाने योग्य न होकर ग्राम में कुतिया या वन में गिद्धड़ी होती हैं। जो स्त्री चोरी से स्वयं मिठाई खाती हैं, वह उल्लू की योनि में जन्म लेती हैं। पति के बिना अकेली घूमने वाली स्त्री विष्टा भोज सुकरी बनती हैं। पतिव्रता के लिए देवता, गुरु, धर्म, तीर्थ एवं व्रत आदि सब कुछ पति ही हैं।
अतः सब कुछ छोड़ पति के चरणों का पूजन करें। पति के साथ छाया के समान सती को रहना चाहिए। जिस प्रकार सर्प को पकड़ने वाला अपनी मंत्र शक्ति से बिल में भी सर्प को पकड़ लेता है, उसी प्रकार यमराज के हाथ में स्त्री का पतन हो जाने से पति एवं पिता दोनों अगर स्वर्ग में भी हो तो निश्चय ही उनका पतन हो जाता है। विधवा स्त्री को चाहिए वेड़ी न थूके, इससे उनके मृतक पति का बंधन होता है। एवं समय भोजन करें, भूमि में शयन करें, पान सुगंधित पदार्थों का सेवन न करें। अपने पति ससुर आदि के गोत्र का नाम लेकर जल दान करें। विधवा स्त्री भी नियमानुसार चलने से पतिव्रता की कहलाती हैं। सूत जी बोले, इस प्रकार पतिव्रताओं के धर्म सुनकर नारद जी और भी सुनने की इच्छा से मुनि जी से बोले, हे बदरीपते, आपने कासे के संपुट दान को जो विशेष दान कहा है उसका क्या कारण है वह कहिए। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण सुनिए, प्रथम यही प्रश्न श्री पार्वती जी ने पुरुषोत्तम व्रत धारण करते समय महादेव जी से किया था कि हे कृपा सिद्धो, व्रत समाप्ति पर कौन सा दान करना श्रेष्ठ है। यह सुनकर श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान कर श्री शंकर जी पार्वती जी से बोले, हे अर्पणों, श्री पुरुषोत्तम व्रत की पूर्ति करने के लिए कोई दान करने की सामर्थ्य ही नहीं रखता। हे पर्वत पुत्री, जो दान भगवान के प्रिय महीने में करने को कहे गए हैं वह आजकल गौड़ रूप से हैं। इसी से पुरुषोत्तम व्रत की पूर्ति करने वाला दान कहीं भी नहीं दिखाई देता है। इसके दान की पूर्ति में संपुट दान अर्थात ब्राह्मण का दान है। वह दान कहाँ से किया जाए। जब छोटे ही दान नहीं कर सकते, उसी ब्रह्मांड का प्रतिनिधि कासे का संपुट थाल या परात बनावें। उसमें 30 मालपुए रखकर संपुट कर सूत से लपेटे तथा ब्राह्मण पूजन कर उसे व्रत पूर्ति के लिए प्रसन्नता से दान दें। अगर शक्ति हो तो इस प्रकार के 30 संपुट वेद पाठी विद्वान ब्राह्मण को दान करें। इस प्रकार पार्वती जी महादेव जी के वचन सुन अत्यंत प्रसन्न हुई और 30 ब्राह्मणों को 30 संपुट प्रसन्नता पूर्वक दान की। श्री सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, श्री नारायण जी के वचन सुनकर नारद जी प्रणाम करके फिर बोले, मैंने इन सब कथा को सुनकर यह निश्चय किया है कि सब व्रत नियमों को पुरुषोत्तम मास का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। इसके महात्म मात्र सुनने से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और जो भक्ति पूर्वक विधि विधान से इसके व्रत नियम का पालन करे तो उसके फल का कहना ही क्या है। श्री सूत जी बोले, यह सब सुनकर श्री नारायण मौन हो गए। तब श्री नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया। जो मनुष्य भारतवर्ष में जन्म पाकर भी इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास का महात्म को नहीं सुनते हैं तथा उसमें वर्णित धर्म नहीं करते हैं, वे नराधम हैं। वे दुर्भागी बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़कर धन पुत्र मित्र तथा स्त्री के दुख को पाते हैं। वे ही पुरुष धन्य है जो भगवान के इस माह का व्रत करते हैं। इंद्रधूष, सदधूष, यौवन स्वान तथा भागीरथी आदि राजा श्री पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करके उनकी शरण पा गए। श्री गोवर्धन गिरिराज को धारण करने वाले गोप रूपी गोपाल गोकुल एवं गोपियों के प्यारे भगवान को प्रणाम करता हूँ। इस महामंत्र के महात्मा कौंटियल महीने भर जप करने से भगवान की शरण को प्राप्त हो गए तथा इसी प्रकार भगवान का श्याम सुंदर दो भुजा मुरलीधर पीताम्बरी श्री राधिका जी के साथ विराजमान का ध्यान करते समय बिताने वाला अपनी मन की कामना पूरी करता है। यह धर्म छिपा हुआ है, हर किसी को इसे सुनना नहीं चाहिए।
मैंने भी अभी तक किसी से इसे नहीं कहा था। इस मनोकामना पूर्ण करने वाले पुराण को आदर पूर्वक सुनने वाले को ही सुनना चाहिए। इसके महात्म सुनने से श्री गंगा स्नान के समान फल प्राप्त होता है। पूरी पृथ्वी परिक्रमा करने का पुण्य इसके सादर सुनने वाले को प्राप्त होता है। ब्राह्मण सुनकर ब्रह्म तेज, क्षत्रिय राज्य सुख, वैश्य धन, शूद्र श्रेष्ठता तथा अन्य की रात हूड़ आदि मुक्ति आदि मनोविलासित वस्तु प्राप्त करते हैं। इस पुरुषोत्तम मास महात्म को लिखवा कर खरीद कर वस्त्राभूषण के साथ विधि पूर्वक ब्राह्मण को जो दान करता है वह अपने 3 कुल के साथ गोपलोक में सवित देव सुलभ गोलोक को प्राप्त होता है। जिस घर में यह ग्रंथ रत्न रखा है वह घर तीर्थ के समान है। इस प्रकार यत्न पुण्यदायक पुरुषोत्तम मास के महात्म को सुनकर विमिक्त हुए और विनय पूर्वक सूत जी से बोले, हे सूत जी, आप धन्य हैं। बड़ी बुद्धि वाले सूत जी, आपके मुख के कथा रूपी अमृत पान करके हम सब कृतार्थ हो गए। ये सूत जी, जब तक भगवान की पवित्र कीर्ति छाई हुई है आप हमारे बीच में बैठे भगवान को मनोहर कथाएं सुनाते रहे। उन ब्राह्मणों से अनेक आशीर्वाद प्राप्त करके सूत जी उन ऋषियों की परिक्रमा करके नमस्कार कर नित्य कर्म करने लगे। तब मुनिगण आपस में कहने लगे कि यह पुरुषोत्तम मास का सर्वश्रेष्ठ और दिव्य महात्म अभीष्ट मनोरथों की पूर्ति करने में वस्तुस्थ कल्प वृक्ष ही है। आज की कथा यहीं पर समाप्त हुई। तो प्रेम से बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय।